साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे पॉलिटिकल ट्रैक पे एनडीए गठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेके क्या तालमेल बन पाएगा। आज उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने खरी खोटी सुनाई है और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने खरी खोटी सुनाई है पिछले दिनों में, इसलिए कि वहां तालमेल सिस्टमेटिक नहीं है। बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेस को हरा के, चरणजीत चन्नी को हरा के मुख्यमंत्री बने हैं और वही अलायंस पार्टनर है इंडिया गठबंधन में। तो बातें वहां थोड़ा सा अटपटी हैं। कांग्रेस का विरोध करके उस राज्य में जब वह पनपे हैं तो जाहिर सी बात है विरोध करना ही है। ठीक दिल्ली की सिचुएशन सेम है, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का विरोध रहा है। कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। कुछ ऐसा उत्तर प्रदेश के लिए और बिहार के लिए कहा जाता है, बंगाल के लिए कहा जाता है। खास करके आज इन्हीं चारों पांचों राज्यों की हम बात कर रहे हैं। तब ऐसे वक्त में ये चीजें और जरूरी हो जाती हैं जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुखर विरोधी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो। उसके मुखिया अखिलेश यादव अपनी लोकसभा की सीट छोड़ करके उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक विधायक के तौर पे वहां सक्रिय है करहल सीट से। सक्रिय होने का मतलब आप समझ लीजिए, वो दिल्ली यानी केंद्र की राजनीति नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। तो कमोबेश उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका भविष्य उत्तर प्रदेश में और बेहतर है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए योगी आदित्यनाथ के और उनके सीधे टक्कर में। तो ऐसे वक्त में कांग्रेस को वहां सीट उस कदर नहीं देंगे तब जब उनके विधायक सिंगल डिजिट में हो। यही सिचुएशन बिहार में भी है। बिहार राज्य से 40 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें 18 आरजेडी और 18 नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लेके 36 हो गई। 2 कांग्रेस को अलायंस पार्टनर के तौर पे देना चाहते हैं और 2 लेफ्ट को मिलने वाली है, तो हो गई ये 40। ऐसे में 40 में फिर 2 सीट कांग्रेस लेके संतोष करे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक यही सिचुएशन, इससे थोड़ा सा पूर्व चलते हैं, बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में भी ममता बनर्जी, हालांकि कभी एक दौर था जब वो कांग्रेस से ही टूट के तृणमूल कांग्रेस बनाई। तृणमूल कांग्रेस लगातार दशकों तक संघर्ष करके सत्ता पाई, तो लेफ्ट और कांग्रेस का विरोध करके पाई। तो ऐसी स्थिति में हालांकि वो मेल तालमेल बेमेल ही है, लेकिन फिर भी गठबंधन है। अगर उसके धर्म की बात निभाएं तो वहां भी कांग्रेस को मजबूती नहीं मिलेगी, इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है। तृणमूल कांग्रेस उस कदर इन्हें सीट नहीं देगी, उस कदर इनकी गिनती कमतर होगी, यानी वहां भी 2 दर्जे की व्यवस्था है। अब यही बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। अगर तो महाराष्ट्र में भी आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार का वो गुट, ये तीनों के तालमेल में कांग्रेस भी वहां 2 दर्जे की व्यवस्था में जीने वाली पार्टी। ले दे के उनके 2-4 राज्य जो मजबूत हैं, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, इस टाइप के राज्य हैं, यही वो फुल फ्लैश पावर में। लेकिन अलायंस के पार्टनर्स वहां भी हैं। एचडी देवगौड़ा कांग्रेस के साथ वहां टाई अप हुआ है। तो ले दे कि ये सीटें जाने वाली कहाँ हैं। और आपको बताएं, यहाँ के दर्जन भर ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और अपने राज्यों में वो छत्रप हैं। अब कांग्रेस जब भारत न्याय यात्रा की बात कर रही है, न्याय मणिपुर से मुंबई तक आ रही है, उसे भी अपने फैलाव की बात करनी होगी। वो कांग्रेस नहीं है मोदी पार्ट 1 में। मोदी पार्ट 2 की जब ये सरकार है, तीसरे के दहलीज पे खड़ी है, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की मारक क्षमता भी पिछली सरकार से बढ़ी है। ऐसे में देखना अब ये जरूरी हो जाता है, एक तरफ
राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की अयोध्या यात्रा, तीसरी तरफ वही इनके कुनबे में यूपीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन के कुनबे के छत्रपों का लगातार प्रेशर और कांग्रेस से बड़ी पार्टी होने का दावा, साथ में मोदी अमित शाह की नजर भी तो इस गठबंधन के कुछ अलायंस पार्टनर्स पे है, मनाने की, बात करने की, कुछ लोगों को बीजेपी में ले आने की भी। तो ये तमाम चीजें हैं जो चलेंगी, लेकिन इसमें से बड़ा सरफुड़ौल के बाद कहें या पहले कहें, फेरबदल होना है। इसलिए फेरबदल होना है, न राहुल गांधी कांग्रेस शांत बैठने वाले हैं, न नीतीश कुमार, न अखिलेश यादव, न दिल्ली में केजरीवाल, न पंजाब में भगवंत मान। तो ऐसे में गठबंधन राम भरोसे। लेकिन अगर रास्ते अलग भी होते हैं तो भी राहुल गांधी नुकसान में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे किसी दूसरे विमर्श के साथ जल्दी भेंट होगी पॉलिटिकल ट्रैक पे। तब तक बने रहें, बहुत ध्यान से रहें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।